है आप सभी भाई बहनों को हमारी आज ही सच्ची खबरों। तो मैं सभी भाई बहनों से कहना चाहूँगी, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपनी और भी बहनों तक शेयर करें। तो देखिए, जिन बहनों ने अभी तक अगर कल शाम की वीडियो को नहीं देखा है तो वो जल्दी से जल्दी जा कर के वीडियो को देख लें और अपनी और बहनों को जो समायोजन करवाना चाहती हैं, अपना ट्रांसफ़र करवाना चाहती हैं, यानी एक से दूसरी जगह पर अपनी और भी बहनें हैं, तो उसको अपना समायोजन करवाने के लिए अपने अधिकारियों से बात करें और अपनी प्रक्रिया शुरू कर दें, क्योंकि इसका समय ज़्यादा नहीं है। सिर्फ 5 दिन थे, तो एक दिन आपका निकलेगा तो 4 दिन बचे हैं। तो किस तरह का फॉर्म आपको बना है, तो फॉर्म भी हमने डाल दिया, उस पर देख लेना आप। और उसको हम एक बार कम्युनिटी पर डाल देंगे चैनल पर, तो उसको कम्युनिटी पर जाकर देख लेना, डाल दिया है हमने। तो देखिए, अब एक और जो नई खबर निकल के आ रही है उसको आपको देख करके चौंक जाएंगे कि जो अधिकारी हैं वो आंगनबाड़ी बहनों को किस तरीके से परेशान करते हैं और किस तरीके से फंसा देते हैं। तो देखिए, बदायूं की खबर है। जनपद यानी उत्तर प्रदेश की जनपद बदायूं की खबर है। जनपद में दहगवा विकास खंड के क्षेत्र में बाल विकास एवं पुष्टार के गोदाम पर नए स्टॉक के बजाय पुराने खराब हो चुके स्टॉक में से पोषाहार का आंगनबाड़ी वर्करों को वितरण किया जा रहा है। तो यानी जो स्टॉक रखा हुआ होगा, जो पहले का रखा है उसको बांट दिया जा रहा है, जो नया मिला होगा उसको रख दिया जा रहा है। जो भी है इसमें हम आपको देखते हैं क्या है इसमें सही, जिससे चलते आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों ने नाराजगी जाहिर करते हुए जमकर हंगामा किया। इस पुष्टार में भ्रष्टाचार करने पर सीडीपीओ की मिलीभगत बताई जा रही है। आंगनबाड़ी वर्करों द्वारा शिकायत होने पर तहसीलदार, नायब तहसीलदार और क्षेत्रीय खाद्य पूर्त अधिकारी ने मौके पर पहुंचकर पुष्टार गोदाम को सील कर दिया। तो देखिए, उसको सील भी कर दिया है, यानी ये पुष्टार गोदाम है उसको सील कर दिया है। वहाँ पर अधिकारियों ने बुला करके आंगनबाड़ी बहनों ने जब शिकायत की है, तो अवगत होगी जनपद के दहगवा क्षेत्र में बाल विकास एवं पुष्टार विभाग का लाभार्थियों को दिए जाने वाले राशन का गोदाम है, जिसे करीब 3 माह पूर्व उस्मानपुर गांव में शिफ्ट कर दिया गया था। इस परियोजना के सीडीपीओ प्रभात कुमार दास हैं। बुधवार दोपहर को गोदाम से आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों और स्वयं महिलाओं को बुलाकर उठान होना था। जो स्वयं सहायता समूह की महिला थी उनको बुलाकर उठान होना था। पुष्टार उठान के दौरान जब आंगनबाड़ी कार्यकर्ती को पुराना पुष्टार वितरण किया जाने लगा तो आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों ने उसे लेने से मना कर दिया। तो देखिए, जब मना कर दिया तो उठान के दौरान सीडीपीओ की मौजूदगी में वहां तैनात कर्मचारियों ने जबरन पुष्टार लेने के लिए आंगनबाड़ियों पर दबाव बनाया। तो जो वहाँ पर और जो कर्मचारी लगे थे सीडीपीओ के, तो उन्होंने आंगनबाड़ियों को जबरदस्ती दे रहे हैं, जबरदस्ती इसको ले जाओ, आप नहीं लोगी तो जो भी है आपको नहीं दिया जाएगा, जिससे आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों में रोष हो गया और उन्होंने हंगामा काटना शुरू कर दिया। खराब पुष्टार की शिकायत सहसवान एसडीएम महिपाल सिंह से की गई, तो उन्होंने एसडीएम से इसकी शिकायत करी। एसडीएम ने शिकायत को गंभीरता से लेते हुए तहसीलदार शिव कुमार वर्मा, नायब तहसीलदार जितेंद्र कुमार, क्षेत्रीय खाद्य पूर्त अधिकारी प्रदीप यादव, वीडियो नंबर खां को मौके पर जाकर जांच पड़ताल के बाद कार्रवाई करने के लिए कहा। जहां अधिकारियों की टीम ने मौके पर देखा, गोदाम में भारी मात्रा में खराब मात्रा में पुष्टार है, जिसमें दलिया, दूध पाउडर, चना की दाल, रिफाइंड आदि पुष्टार बेहद खराब मात्रा में मिला है। तो देखिए, दूध के पाउडर के पाउच जो कब के थे वो अभी तक पड़े हैं, यानी 1 साल से ऊपर हो गया, उसको 1.5 साल हो गई। तो देखिए, खराब हो चुकी वहाँ पर चीज़ें, वहाँ पर सड़ी गली चीज़ों को भी वहीं पर पड़ा हुआ है माल, वहाँ यानी कि जब चीज़ खराब होने को आती है तभी बांट दें। इस पर जांच की टीम ने अफसरों से गोदाम में मौजूद नई और पुराने पुष्टार की रिपोर्ट मांगी है कि अब इस रिपोर्ट को एसडीएम को सौंपा जाएगा। जांच की टीम द्वारा गोदाम में सील कर दिया गया। दिसंबर माह के 5 महीने बाद मई में पुष्टार वितरण के दौरान सीडीपीओ समेत वहां जिम्मेदार कर्मचारियों की पोल तब खुल गई जब पुराने खराब स्टॉक को ठिकाने के लिए आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों को पुष्टार का वितरण किया गया। इस दौरान हाथ में आए खराब पुष्टार को देखकर कार्यकर्तियों के होश उड़ गए। उस्मानपुर गोदाम से 177 आंगनबाड़ी केंद्रों पर पुष्टार का उठान होता है। इसके साथ ही समूह की लोगों को भी पुष्टार का उठान होता है। आंगनबाड़ी कार्यकर्तियां
का आरोप है। गोदाम के रजिस्टर में दिसंबर माह से पुरस्कार का वितरण दिखाया गया है, जबकि नवंबर माह में पुरस्कार का वितरण हुआ था। इस पूरे मामले में सीडीपीओ की कार्यशैली पर सवाल उठ रहे हैं। तो देखिए, जो नवंबर माह का जो वो राशन था वो उठा है, दिसंबर का उठा नहीं है। दिसंबर का रजिस्टर पर उठान उन्होंने दिखा दिया है कि पुरस्कार उठ चुका है। इस तरीके से वहाँ पर हो रहा है। तहसीलदार शिव कुमार वर्मा ने बताया कि एसडीएम के निर्देश पर टीम ने गोदाम का निरीक्षण किया था, जहां भारी मात्रा में खराब पुरस्कार मिला है। इस गोदाम में पुरस्कार कब से रखा हुआ है, इसकी रिपोर्ट बनाई गई है। रिपोर्ट के आधार पर उच्च अधिकारियों ने आदेशानुसार आगे की कार्रवाई की जाएगी। एसडीएम सहसवान महिपाल ने बताया कि खंड विकास अधिकारी द्वारा नाराजगी के आधार पर तहसीलदार को भेजकर गोदाम में छापा डाला। यहाँ बड़ी मात्रा में खराब पुरस्कार मिला। इसके साथ ही 245 से ज़्यादा दूध पाउडर के गत्ते मिले हैं। गोदाम को सील कर दिया गया है। पूरी जांच के बाद दोषियों पर कार्रवाई की जाएगी। तो देखिए, जांच के बाद दोषियों पर कार्रवाई की जाएगी। कितनी कार्रवाई की जाती है इस सभी के बारे में भी आप सभी बहनों को पता है, क्योंकि जो 6 से जान कितने लाख का जो उन्होंने किया, 26 लाख और कुछ का, उसके लिए तो कहीं कुछ नहीं हुआ। वो अभी भी वहीं पर घूम रहे हैं कहीं पैसे दे करके, और ये सब मिली भगत हो जाएगी आगे चल करके। इसमें भी कुछ नहीं हो पाता है। गोदाम में पड़ा हुआ अनाज दे रहा बदबू। तो देखिए, ये बलिया की खबर है, वो अभी थी, वो दूसरी जगह की थी। तो यानी हर जगह पर इस तरह की कार्रवाई डरे हुए हैं, और कोई समय से राशन नहीं बांटता है। इस तरह से गोदामों में राशन सड़ रहा है। अगर इस सड़े हुए गोदाम के राशन से बच्चों को सुपोषित किया जाएगा तो कभी नहीं हो सकते हैं बच्चे सुपोषित। ये खराब राशन को आंगनबाड़ियों को दे देते हैं, जिससे आंगनबाड़ियाँ बांटें और फंस जाएं। जब इतनी पुरानी डेट का जो राशन आंगनबाड़ी बांटेंगी तो आंगनबाड़ियों से 50 सवाल पूछे जाएंगे कि इतनी लेट, इतनी एक्सपायर डेट का या इतना खराब राशन क्यों बांट रही हैं। तो जवाब देने के लिए आंगनबाड़ियों को देना पड़ेगा, लेकिन अधिकारी इस चीज़ से बचकर अपने निकल जाते हैं। आंगनबाड़ी केंद्रों के लाभार्थियों को पोषण देने की योजना को विभागीय अधिकारियों की फजीयतें कर रहे हैं। बुधवार को दोबहड़ ब्लॉक पर राशन उठाने के लिए पहुंची आंगनबाड़ी वर्करों ने गोदाम में रखे अनाज को देखकर अपनी शिकायत दर्ज कराई। लाभार्थियों को वितरण किए जाने वाला अनाज दोबहड़ ब्लॉक के गोदाम में सड़कर बदबू दे रहा है। अब देखिए, जो बदबू दे रहा है उसको वो लाभार्थी कैसे ले लेंगे। अब बताइए, जो लाभार्थी ले भी लेगा तो उसको क्या करेगा, कैसे खाएगा? खाएगा तो बीमार हो जाएगा, बीमारी के लिए फिर पैसे लगाने पड़ेंगे, और बेचारों के पास पैसे नहीं है तो वो क्या करेगा, उसको अपनी जान गंवानी पड़ेगी। तो इससे तो अच्छा है कि सरकार जो भी करती है तो डायरेक्ट उनके जो लाभार्थियों के खाते उनके पैसे डाल दे। कम से कम इंसान अपने समय से निकाल करके कुछ भी खरीद सकता है, खा सकता है। क्योंकि जो अधिकारी हैं वो अपना काम समय से नहीं करते हैं, अनाज सड़ता हुआ पड़ा रहता है। विभागीय अधिकारियों की गोदाम की सफाई कराने की बजाय अनाज को उसी बदबूदार गोदाम में रखे हुए हैं। इस खराब राशन वितरण से बच्चों की सेहत पर असर पड़ सकता है। जनपद के दोबेड़ा ब्लॉक के गोदाम में कुछ 89 समूह का पोस्टर आता है। इस क्षेत्र में लगभग 200 आंगनबाड़ी कार्यकर्तियां कार्यरत हैं। आंगनबाड़ी केंद्रों के लाभार्थियों को जनवरी में मिलने वाला ड्राई राशन 4 महीने बाद मई में बढ़ रहा है, जबकि जनवरी माह का यह अनाज अप्रैल माह में ही विभागीय गोदाम में पहुंच गया था। तो देखिए, 1 महीने लेट वहाँ कर लिया, अब आंगनबाड़ियों के पास आएगा 10-5 दिन। आंगनबाड़ियाँ भी लेट, पहले समूह वाली उठाएंगी, समूह वाली 2-4 दिन बाद दे के आएंगी, फिर 2-4 दिन आंगनबाड़ी लगाएंगी। तो इस तरीके से वहाँ पर परिवर्तन होता रहता है धीरे धीरे, और अनाज सड़ता रहता है। जब सड़ा हुआ अनाज मिलेगा तो वो तो बिल्कुल भी खराब, और 2-4 दिन भी रुक जाए तो नीले पे खराब हो जाएगा, और ये बिल्कुल भी नहीं चलेगा 1 दिन भी। और बच्चे अगर खा भी लेगा तब भी बच्चे को बीमार होना पड़ेगा। इससे तो अच्छा है बच्चे को आप बांटो ही ना इसको, और ना ही आप आंगनबाड़ी बहनें इसको उठा करके लाएं। बहुत अच्छी बात है, उठा करके ना लाएं। परियोजना के सीडीओ द्वारा क्षेत्र की 9 में से 7 आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों को कारण बताओ नोटिस भेजा गया है। इससे आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों में काफ़ी नाराजगी है। उन्होंने सीडीओ पर पक्षपातपूर्ण कार्रवाई का आरोप लगाया। कहा कि समय से राशन का उठान और बांटने के बावजूद विभागीय अधिकारी शोषण कर रहे हैं।
तो देखिए जो समय से खुद करते नहीं है और आंगनबाड़ी बहनों का हर समय शोषण होता रहा। ये अधिकारियों के पता नहीं कब से कब तक आंगनबाड़ी बहनों के परेशान करते रहेंगे। इस चीज़ के लिए कोई भी आंगनबाड़ी एक दूसरे से अपना जो जिसको परेशान करते हैं वही परेशानी झेलती रहती है। अध्यक्ष है जो है संगठन है वो पता नहीं कहाँ रहते हैं, क्योंकि जो अब आंगनबाड़ी बहनें परेशान रहती हैं तो उनका साथ देना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं करते हैं। सब बहनों को एक साथ एकजुट हो जाना चाहिए, तब भी एक सब बहनें एकजुट नहीं होती हैं, तो इसका अधिकारी फायदा उठा जाते हैं। हर हाथ रोजगार और खुशी परिवार आमजन की सर्वोच्च मांग रही है। क्षेत्रफल वही है और जनसंख्या में लगातार इजाफा हो रहा है। वो दिन दूर नहीं जब हम 2 जून की रोटियां, शुद्ध हवा, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवा के लिए लंबी लाइन में लगे खड़े आएंगे। जनसंख्या नियंत्रण के लिए अभी राजनीतिक दल जात महजब और संप्रदाय की राजनीति के आगे बढ़कर राष्ट्र हित तथा समाज हित में जनसंख्या नियंत्रण कानून बनाने में मदद करे। इससे जनसंख्या नियंत्रण करने में देश की जनता को प्रदूषण, खराब सेहत, बेरोजगारी, अशिक्षा के साथ ही अन्य तमाम समस्याओं से निजात मिल सकेगी। 30 साल पहले नरसिम्हा राव सरकार द्वारा आर्थिक सुधारों की शुरुआत के साथ स्वास्थ्य मंत्री पोतेदार ने राज्यसभा में संविधान संशोधन बिल पेश किया था। इसके अनुसार जनसंख्या नियंत्रण के लिए संविधान के अनुच्छेद 47 और 51A में संशोधन से सरकार और जनता को जवाबदेह बनाना था। 30 सालों से कोई बहस नहीं होने के बावजूद वह बिल जब आज भी जिंदा है। सन 2000 में अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा नियुक्त रजिस्टर चलेगा आयोग में जनसंख्या नियंत्रण के बारे में महत्वपूर्ण रिपोर्ट दी। स्त्री जब मां बनने के दौरान प्रसव पीड़ा से गुजरती है तो उसका नया जन्म होता है। कुछ अशिक्षित लोगों ने इस प्रक्रिया को भी अपनी शान और धर्म से जोड़ लिया है। 2 बच्चों से अधिक वाले दंपति को सरकारी योजना से वंचित रखा जाने की जरूरत है। जनसंख्या नियंत्रण कानून का सख्ती से पालन हो ताकि आने वाली पीढ़ी बेहतर भविष्य का सपना संजो सके। जनसंख्या समाधान फाउंडेशन मांग करती है कि देश से सुरक्षित और सुशासन हो सके, इसके लिए जनसंख्या कानून जल्द से जल्द बनाया जाए। तो देखिए बहुत ही अच्छी बात है जनसंख्या नियंत्रण हो, क्योंकि 2 से अधिक जब बच्चे होते हैं चीज़ वही की वही रहती है, लेकिन जब जनसंख्या बढ़ जाएगी तो बच्चों में आपस में आपातूपी होने की आशंका रहती है। आशंका यदि नहीं होती जा रही है, बढ़ती जा रही है आए दिन चोरी, डकैती और मर्डर। तो ये सब जो है वो सब यही है कि जनसंख्या पे नियंत्रण नहीं है। जो 2 बच्चों से अधिक है उसको सरकारी नौकरी से, और जो विधायक सांसद हैं उनको भी इससे दूर रखा जाए, जो 2 बच्चों के अधिक बच्चे वाले हैं। तो इस चीज़ पर ज़्यादा से ज़्यादा जल्दी जितना हो जाएगा उतना ज़्यादा सही रहेगा। अब देखिए एक और नई खबर है, डीएम के हुक्म पर डंका बजना शुरू। और डीएम के हुक्म पर डंका बजना तो शुरू हो गया, लेकिन सभी को ये नहीं पता है कि डंका ये दुकानदारों के ऊपर बजता है। इससे पहले आप कहीं जो मिल और जो फैक्ट्रियाँ शुरुआत करती हैं वहाँ जा कर के डंका बजाएं तो अच्छा रहेगा, क्योंकि जब फैक्ट्री बंद नहीं करेगी, लेकर के आएगी तो दुकान वाले कहाँ से बंद कर दें। दुकानों को बंद कर देते, फिर फैक्ट्री वाले बेचना शुरू कर देते, फिर दुकान वाले ले आते, वहीं की वहीं चैन बनी रहती है। जब फैक्ट्री कहीं से कुछ नहीं बनाएगी तो दुकान वाले कहाँ से लाएंगे, इस चीज़ को कोई ध्यान में नहीं लाता है। मोहलत खत्म होते ही दुकानों पर छापेमारी तेज, 10 किलो पॉलीथीन जब्त, 11,000 का ठोका गया जुर्माना। ये बहराइच की खबर है। जनसंदेह टाइम्स, जिले को पॉलीथीन मुक्त कराए जाने को लेकर डीएम का निर्देश। चंद्र सिंह ने बैठक के दौरान पुलिस व प्रशासन अफसरों को कार्रवाई के निर्देश देने के साथ साथ व्यापारियों को 24 घंटे की मोहलत दी थी। मोहलत खत्म होते ही ईओ नगर पालिका परिषद के साथ राजस्व, खाद्य और पुलिस टीम ने अभियान को तेज करते हुए छापेमारी शुरू की तो व्यापारियों में हड़कंपों की स्थिति बन गई। छापेमारी के दौरान टीम में प्रतिबंधित 10 किलो पॉलीथीन जब्त करने के साथ साथ 11,000 का जुर्माना भी लापरवाह दुकानदारों पर ठोका। इस दौरान व्यापारियों ने अपील की गई कि पॉलीथीन प्लास्टिक निर्मित वस्तुओं का इस्तेमाल बिल्कुल न करें और नगर को स्वच्छ व सुंदर रखने में पालिका प्रशासन का सहयोग करें। अभियान के दौरान नपाप अदे दुर्गेश्वर त्रिपाठी, सफाई एवं खाद्य निरीक्षक सुरेश
गोविंद मिश्र राजस्व निरीक्षण, सतीश यादव घंटाघर चौकी इंचार्ज आज मौजूद रहे। तो देखिए जो भी मौजूद रहे या नहीं है इससे कोई मतलब नहीं है। अब देखिए जो आंगनबाड़ियों के पास जो पॉलीथीन आ रही है वो भी तो पॉलीथीन है, इसको भी सरकार ने ही छपवाया है। क्या सरकार को इतना पता नहीं है कि पॉलीथीन पर खुद ही डंका बजवाती है या खुद ही अपना अभियान चलाती है पॉलीथीन बंद करो, और खुद ही पॉलीथीन बना करके देती हैं। ये गर्भवती दात्री के लिए है पीले कलर की, ये नीले कलर की उसके लिए है, किशोरियाँ 7 माह से 3 वर्ष के बच्चों के लिए, ये उसके लिए है 6 हरी कलर की पन्नी है 3 से 6 वर्ष के बच्चों के लिए है। जो गुलाबी कलर की है हल्की कलर की उसको वो किशोरियों के लिए है। जो रेड कलर की है वो आपके जो कुपोषित बच्चे हैं उनके लिए। ये पॉलीथीन नहीं है क्या? इनको सरकार ने छपवाया है, सरकार ही अपनी फैक्ट्री कहीं से छपवा कर भिजवाती है। तो इस सरकार को जब तक सरकार इस पर अपना अभियान कड़े से अच्छी तरीके से नहीं चलाएगी तब तक कुछ नहीं हो सकता है। चाहे आप कुछ भी कर लें, किसी भी दुकानदार से आप कितना भी आप जुर्माना ठोक दें या फिर कुछ, क्योंकि 1-2 महीने के लिए बंद कर देंगे फिर वही चीज़ आज शुरू हो जाता है। जब तक ये चीज़ ख़त्म नहीं होगी, जब तक ये चीज़ किसी चीज़ की जड़ ख़त्म नहीं होगी तब तक कुछ नहीं हो सकता। क्योंकि जड़ ऊपर से काट दोगे आप फिर से वो कुनसा दे जाएगा। जिस तरह से पेड़ में होता है उसी तरह से ये चेन बाई चेन चलता है। जब तक हम किसी चीज़ को जड़ से ख़त्म नहीं करेंगे ये ख़त्म नहीं होगा। 2-4 महीने के लिए ख़त्म हो जाएगा, ऐसा लगेगा बंद हो गया, आप अपने अपने काम में लग जाते, बिजी हो जाते, फिर से वही काम शुरू हो जाता है। तो इस तरीके से लापरवाही होती है। सरकार की भी सबसे बड़ी ज़्यादा लापरवाही है। इन जो फैक्ट्रियाँ जो पॉलीथीन बना रही सबसे पहले उन फैक्ट्रियों पर छापेमारी करें, उन पर जो बड़ी बड़ी जो कंपनियां चला रहे हैं उन पर छापेमारी करें, उनसे जुर्माना ले 1-2 लाख रुपए का, तो बहुत ही खुशी की बात होगी। क्योंकि जब वो बनाएंगे नहीं तो दुकानदारों के पास आएगी कहाँ से। तो देखिए वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, दूसरी बहनों तक शेयर करें, और सड़े गले अनाज को बिल्कुल भी कोई भी आंगनबाड़ी कहीं से ना उठाए। क्योंकि जो सेहत खराब होगी तो आपके गांव के बच्चों की होगी, ना कि अधिकारियों के बच्चों की। अधिकारी अपना बेच कर खा जाएंगे और परेशानी आपको झेलनी पड़ेगी। उस आंगनबाड़ी ने जो राशन दिया उसकी वजह से हमारा बच्चा बीमार हो गया। धन्यवाद।